आप सबों को जो आज यहाँ उस जीवित परमेश्वर की उपासना करने के लिए आए हैं, मसीह यीशु के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को मेरा मसीही नमस्कार। आज सारे विश्व में प्रभु यीशु मसीह के संसार में आने के उपलक्ष्य में लोग आज के दिन को बड़ा दिन या क्रिसमस करके बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। यद्यपि हम यदि बाइबल में ढूंढें तो इसका वर्णन हमें स्पष्ट रूप से कहीं नहीं मिलता कि 24 दिसंबर की रात या 25 तारीख को प्रभु यीशु मसीह संसार में पैदा हुए। लेकिन इतिहास हमें इस बात को स्पष्ट रूप से बताता है कि समय की जो गणना शुरुआत हुई वो यीशु मसीह के जन्म के बाद ही इसकी शुरुआत हुई। आज जो हम 2021 लिखते हैं, यदि आज का तारीख पूछा जाए आज कौन सी तारीख है तो कोई भी बताएगा 25 दिसंबर 2021। मतलब आज से 2021 साल पहले प्रभु यीशु मसीह एक बालक के रूप में इस संसार में अवतरित हुए थे। लेकिन कोई ये स्पष्ट कहीं नहीं हमको उसका वर्णन मिलता कि 25 तारीख को ही जो है वो यीशु का जन्म हुआ था। खैर जो भी हो, लेकिन इतना सच है, बाइबल इस बात को स्पष्टता से बताता है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन उसके जन्म से बहुत समय पहले ही इसकी भविष्यवाणी की गई थी। यीशु एकाएक आया नहीं, लेकिन परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार से, जैसा गलाती 4:4 में भी स्पष्ट शब्दों में लिखा है, जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। और बहुत सी ऐसी भविष्यवाणी है मीका भविष्यवक्ता के द्वारा, यशायाह, तमाम भविष्यवक्ताओं के द्वारा पहले से ही ये बात पूर्व निर्धारित थी कि इस संपूर्ण जगत में एक उद्धारकर्ता का जन्म होने वाला है। तो ये सारी बातों को हम यदि बारीकी से बाइबल का अध्ययन करेंगे तो उसके आगमन के बारे में, वो कहाँ पैदा होगा बैतलहम में, और किसके वंशज से पैदा होगा जैसे दाऊद के वंश से, ये सारी बातों का जो खुलासा है उसके जन्म से 600-700 साल पहले से ही ये घोषित कर दिया गया था। और जब समय आया तो हम देखते हैं कि जो जो बातें भविष्यवाणी के रूप में पहले से ही परमेश्वर की योजना के अनुसार था, वो सारी की सारी बातें हम नए नियम में भी पढ़ पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो आज उसी के उपलक्ष्य में सारा संसार जो है उसके जन्मोत्सव को बड़े खुशी और आनंद के साथ में मना रहा है। लेकिन आनंद दो प्रकार का होता है। एक सांसारिक आनंद जिसे आज इंसान मनाता है, घर में अच्छे पकवान बनते हैं, अच्छी सब्जी बनती है और अपने आप को नए कपड़े से सुसज्जित करते हैं, घर द्वार को सजाया जाता है और इस प्रकार से वो सांसारिक आनंद और खुशी को मनाते हैं। मैं नहीं बोलता कि ये चीज़ जो है ना कोई गलत है, लेकिन अगर हम परमेश्वर को जो पहला स्थान अपने जीवन में देना चाहिए, उसके बजाय अगर हम अपने आप को केवल इन खाने पीने में, सजावट में अपने आप को यदि हम पहला स्थान रखें तो हमारा ये जो मनाना है 25 दिसंबर उसका कोई अर्थ नहीं। हम देखते हैं पहली शताब्दी में भी प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने कभी भी प्रभु यीशु मसीह के इस जन्मदिन को त्यौहार का रूप कभी नहीं दिया, कभी नहीं मनाया उन्होंने। और बहुत सारे लोग इस संबंध में आज एक चर्चा का विषय बनता है, क्यों नहीं मनाए हैं। हर बातें बाइबल में तो ऐसे लिखी नहीं है। जैसे कहीं नहीं लिखा है कि सिगरेट पीना है, इसका मतलब हम सिगरेट पी सकते हैं। इस प्रकार से तमाम बातें लोग कहते हैं। लेकिन यदि हम बाइबल के अनुसार से देखें तो इतिहास इस बात का गवाह देता है कि यीशु मसीह के आने के बाद में ही जब ईस्वी सन शुरू हुआ तो यीशु मसीह संसार में आए और उसका आने का जो उद्देश्य है, क्यों आया, सारी बातें बाइबल में हमारे लिए लिखा हुआ है। उन सब बातों को हम संक्षेप में देखेंगे। लेकिन साधारणतः आज यही समझा जाता है कि त्यौहार, जैसे बहुत सारे आज संसार में लोग त्यौहार मनाते हैं और वैसे ही यीशु मसीह के अनुयायी ईसाई लोग भी इस त्यौहार को वैसे ही मनाते हैं। घर को सजाते हैं और फिर क्रिसमस ट्री रखा जाता है और सांता क्लॉज आता है, बच्चों को गिफ्ट देता है, घर के सामने में स्टार लगाया जाता है
ये सब जो बाहरी चीज़ें हैं, जो यदि हम बाइबल में देखें तो जिस समय प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, ज्योति से पूरब दिशा से आए थे, तारों को देखते हुए जो यीशु मसीह के पास में एक निश्चित स्थान में पहुँचे थे, ये सारी बातें उस समय जो घटना घटी, इसको लोगों ने अलग अलग समयों में, कोई एक दिन की घटना नहीं है। जैसे जो भी आज जो क्रिसमस के अवसर पर जो जिस त्यौहार को लोगों ने मान्यता दी है, क्रिसमस ट्री सजाना, ये भी यीशु मसीह के जन्म के कई सौ साल बाद में इसकी शुरुआत की गई। लोग पहले जो है, जब यीशु मसीह जो बैतलहम में जन्म हुआ, उस समय रोमी साम्राज्य के अधीन ये प्रांत आते थे और रोमी साम्राज्य का वर्चस्व था, और उस समय वहाँ के लोग सूर्य देवता की पूजा करते थे, और उसी को कालांतर में आगे जा कर के लोगों ने जो है यीशु मसीह के जन्म के दिन को 25 तारीख रखते हुए जो है ना, उसको एक त्यौहार का रूप दिया गया। ये मानसिक मान्यताएं हैं, लेकिन हमको इन तमाम मान्यताओं के पीछे ना जाते हुए यीशु मसीह संसार में क्यों आया, उसका उद्देश्य क्या था, क्या उसका इस संसार में आने का उद्देश्य हमारे व्यक्तिगत जीवन के द्वारा क्या हमने उसे पूरा किया, अगर नहीं पूरा किया तो ये तमाम जो भी मान्यताएं हैं जो हम मान रहे हैं क्रिसमस, इसका कोई अर्थ नहीं होगा। इसलिए हम जो मानते हैं, पहले हमको जानना जरूरी चाहिए कि यीशु मसीह संसार में क्यों आए, उसका आने का उद्देश्य क्या है, और उसके आने के उद्देश्य को मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में कहाँ तक पूरा किया। अगर हम उसे पूरा नहीं करते हैं तो ये महज एक मान्यता और रीति रिवाजों को मानना ही है और कुछ नहीं है। इन व्यर्थ बातों में जो है ना, हम अपने आप को उलझाए ना रखें, लेकिन ये समझें कि यीशु मसीह परमेश्वर की योजना के अनुसार जैसा भविष्यवाणियों में कहा गया था, वो सारी बातें पूर्ण हुई और यीशु मसीह संसार में आए, और तभी से ये ईस्वी सन का लिखा जाना जो है ना शुरू हुआ। और उसके पहले जो समय की गणना की जाती थी उसे हम BC के रूप में जानते हैं, जिसे कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा के जन्म के पहले। जैसे यशायाह, यिर्मयाह, एज्रा, ये जो तमाम भविष्यवक्ताओं के बारे में हमें बाइबल में मिलता है, यीशु मसीह के जन्म के पहले से ही हुए थे, और इन्होंने यीशु मसीह के बारे में जगह जगह पे जो है ना उसके आने का वर्णन भी किया है। तो आज हम आज की इस विषय वस्तु को समझने के लिए एक वचन पहले पढ़ेंगे जो पुराने नियम में पाया जाता है। दूसरा राजा उसका 8 अध्याय 1 से 6 तक। इसके द्वारा हम आज के विषय पर कुछ बातों को सीख पाएंगे, जिस सीखने के लिए हमें ये मदद करेगा। यहाँ हम एक घटना के बारे में देखते हैं कि परमेश्वर हमारे बंद दरवाजे को खोलता है। जब हमारे लिए भविष्य में मार्ग बंद दिखता है, हमारा जीवन यहीं समाप्त होने वाला है, तब हम जो चिंता करते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी हर एक चिंताओं को, आवश्यकताओं को जानता है। बस ये है हम अपनी आवश्यकताओं को लेकर के उस जीवित परमेश्वर के पास पहुँचे। जैसे यहाँ ये जो महिला थी वो राजा के पास में अपनी समस्या को लेकर के गई, तब राजा ने जो है ना उसकी जो समस्या थी इसके लिए वो व्यवस्था किया। ठीक यही बात आज के इस क्रिसमस के दिन में, जिसे सारा संसार आज बड़ा दिन या क्रिसमस बोल रहा है, ये हमारे जीवन के लिए है। हम अदन की वाटिका में देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने आदम और हवा को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया था, और बनाने के पश्चात परमेश्वर उनके साथ संगति करने के लिए प्रतिदिन संध्याकालीन समय में ठंडी हवा में आकर के आदम और हवा के साथ में उसकी मुलाकात होती थी, संगति होती थी। लेकिन ये चीज़ शैतान को अच्छा नहीं लगा, और शैतान उनके बीच में आया, और फिर शैतान ने उनको बहलाया, फुसलाया। कैसे? परमेश्वर आदम और हवा के लिए, उनको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आदम और हवा के लिए इतने फलदार वृक्ष वहाँ पे अदन की वाटिका में परमेश्वर ने बनाए थे, जिनका फल खा करके बिना मेहनत के वो लोग एक अच्छा जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन जब उनके बीच में शैतान आया सर्प के रूप में, और उनको बहलाया, फुसलाया कि देखो
क्या ये सच बात है कि परमेश्वर ने इस पेड़ के फल को खाने से मना किया है? तुम देखो तो सही इस फल की ओर। और शैतान की इस बहकावे में आकर के हवा ने ज्यों ही उसके पेड़ की ओर निगाह डाली, वास्तव में वो जो फल था बहुत ही मनभाव था, बहुत ही अच्छा था देखने में। और फिर उसका जो मन था लालच में आकर के उसका हाथ आगे बढ़ाई और खुद भी उस फल को खाई और फिर अपने पति आदम को भी उस फल को दी। और इस प्रकार से जो परमेश्वर ने भले और बुरे का, ज्ञान का, वृक्ष का फल खाने को जब परमेश्वर ने मना किया था और इस फल को खाने के द्वारा परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने तोड़ा और इस प्रकार से पाप इस संसार में आया। और पाप आज इस कदर संसार में फैला कि पवित्र वचन हमें बताता है कि कोई भी धर्मी, एक भी धर्मी नहीं। और बताता है बाइबल स्पष्ट कि पाप की मजदूरी जो है ना मृत्यु है। मतलब मृत्यु का मतलब परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर हो जाना। और इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर जो प्रेमी परमेश्वर है, जिसने अपने स्वरूप और अपनी समानता में उसने मनुष्य को बनाया, वो अपनी जो परमेश्वर के द्वारा बनाया हुआ इमेज था, जो स्वरूप था, उससे जो है ना अपने आप को अलग कर दिया पाप के द्वारा और हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर हो गया। और परमेश्वर ने एक बार जब पाप भयंकर बढ़ता गया तो हम देखते हैं कि नूह के समय में परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा संपूर्ण पृथ्वी को नाश कर दिया था। क्या पशु, क्या पक्षी, सब के सब जीवित प्राणी जो है ना, जो लोग नूह के द्वारा बनाए हुए जहाज में प्रवेश किए वही बचे और बाकी सब के सब समाप्त हो गए थे। और जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य के मन के अंदर जो भी उत्पन्न होता है पाप ही पाप उत्पन्न होता है, परमेश्वर ने कहा कि अब से मनुष्य को मैं कभी भी जल के द्वारा नाश नहीं करूँगा। और फिर परमेश्वर की अपने अनंत अद्भुत योजना के अनुसार से काफ़ी समय के बाद में हम देखते हैं कि भविष्यवक्ताओं के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के आने की पूर्व सूचना दी गई थी और सारी बातें जब समय आया तो ये बातें जो है ना वैसे ही पूरा हुआ जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा पहले से ही कहा गया था। यदि हम इन सब बातों को संक्षेप में देखना चाहेंगे तो मैं फ़िलहाल संक्षेप में बता देता हूँ, क्योंकि यदि हम पढ़ेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। जो प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में स्त्री के द्वारा आने की जो बात कही गई है बाइबल में, हम उसको पाते हैं उत्पत्ति 3:15 में, जो स्त्री के वंश से उत्पन्न होने वाला है। और यही बात जो नए नियम में पूरी होती है गलाती 4:4 और रोमी 16:20 में, ये बातें पूरी होती हैं। फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह का पैदा होना इब्राहिम के वंश से होगा और यही बात पुराने नियम में लिखी गई है उत्पत्ति 12:1-3 तक। और फिर नए नियम में ये बात जो इब्राहिम के वंश से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, ये बात पूरी होती है गलाती 3:16 में। और यीशु मसीह के जन्म के बारे में वो किस गोत्र से आएगा लिखा गया था कि वो यहूदा के गोत्र में से आएगा। और इसका वर्णन पुराने नियम में हम उत्पत्ति की किताब उसका 49 अध्याय 10 पद में देखते हैं। और यही बात इब्रानी 7:14 में हम नए नियम में जो पूरी हुई इन बातों को हम देख पाते हैं। फिर अगली बात कि यीशु मसीह किस वंश से आएगा, तो स्पष्ट हमको पुराने नियम में जो देखने को मिलता है कि वो दाऊद के वंश से उत्पन्न होगा, जिसका वर्णन भजन संहिता की किताब उसका 89 अध्याय 3 और 4 पद में मिलता है कि वो दाऊद के वंश से उत्पन्न होगा। और हम यही चीज़ आगे देखते हैं रोमी 1:3 में, जो नए नियम में जो है ना प्रभु यीशु मसीह का दाऊद के वंश से उत्पन्न होने का वर्णन मिलता है। फिर ये बात कहा गया था जो कि असंभव बात है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। उसके जन्म के लिए कहा गया था कि कुंवारी से जन्म हुआ
और ये बात यशायाह 7:14 में हम पाते हैं पुरानी नियम में से, जो यीशु मसीह के जन्म के लगभग 700 साल पहले जो है ना यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा ये बात लिखी गई थी। और वही चीज़ हम नए नियम में मत्ती 1:22 और 23 में हम देख पाते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह का जन्म कुंवारी के द्वारा जो है ना उत्पन्न हुआ। वैसे ही हम देख पाते हैं कि उसका जन्म लेने का जो नगर था, स्थान था, कि वो बैतलहम में जन्म लेगा। पुराने नियम में यदि हम देखें तो मीका 5:2 में इसका वर्णन मिलता है। और यही बात हम जो नए नियम में देख पाते हैं वो है मत्ती 3 उसका 1 से 3। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में पुराने नियम में जो भविष्यवाणी की गई थी, वो सारी की सारी बातें हम नए नियम में काफ़ी अंतराल के बाद में, जैसा मैं बताया गलाती 4:4 में, जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने अद्भुत योजना के तहत उसने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में मनुष्य बना के भेजा। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बाइबल के द्वारा हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपनी इच्छा से एकाएक नहीं आए, लेकिन परमेश्वर ने उसको मनुष्य बना करके हमारे बीच में भेजा। उसके पीछे जो उद्देश्य था, हम उन बातों को, बाइबल में से कुछ बातों को हम देखेंगे। उत्पत्ति 6:5-6 निकाल लीजिए। यहाँ हम जल प्रलय के वर्णन के बारे में यहाँ हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने जल के द्वारा सारी सृष्टि को समाप्त कर दिया, क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, वो अपवित्रता को अपने साथ में कभी जो है ना तालमेल नहीं रखता, कभी उसको वो पसंद नहीं करता। तो यहाँ हम देखते हैं लिखा है, और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। तब परमेश्वर ने लिखा है अंत में 6वें पद में, और वह मन में अति खेदित हुआ। परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, परमेश्वर यहाँ पछताया। और फिर हम देखते हैं कि भजन संहिता 14:2-3 निकाल लीजिए। हाँ, 3 तक। 3 में लिखा है, वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। अदन की वाटिका में हमारे आदि माता पिता आदम और हवा के पाप करने के द्वारा जो पाप स्वभाव मनुष्यों के बीच में निरंतर बढ़ता गया, तो यहाँ हम देखते हैं कि कोई परमेश्वर को खोजने वाले नहीं हैं, कोई बुद्धिमान नहीं, लेकिन सब के सब परमेश्वर से जो है ना अलग हो गए। और परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि जिस मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वभाव और अपने समानता में बनाया, वो परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर रहे। और इसलिए परमेश्वर अपनी अद्भुत योजना के अनुसार वो एक योजना बना रहा था, और प्रभु यीशु मसीह उसी योजना के अनुसार इस संसार में आए। और रोमी 3:23 में भी हम देखते हैं, सब जानते हैं, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। क्योंकि एक पापी मनुष्य कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति में जो है ना वो नहीं रह सकता। और फिर जो है ना रोमी 6:23 में भी हम देखते हैं कि मनुष्य जो पाप कर चुका, हाँ, उसकी जो सैलरी है, उसका जो वेजेस है, उसकी जो मजदूरी है, वो है अनंत मृत्यु। और परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में सृजा गया है वो अनंत मृत्यु में जाए। इसलिए परमेश्वर की अद्भुत योजना जो है ना अपने दृष्टिकोण से उसको योजना को चलायमान करता रहा, और समय बीतता गया, और धीरे धीरे हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने योजना को अंजाम देने लगा। और उस समय जो नबूवत करते थे, नबी थे, जैसे यिर्मयाह नबी था, यशायाह नबी था, मीका नबी था, तो इनके द्वारा अपनी योजनाओं को जो है ना प्रकट किया। तो हम देखें कि यिर्मयाह 23:3 में जो है ना क्या लिखा है, तब मेरी भेड़ बकरियां जो बची हैं उनको मैं उन सब देशों में से
जिनमें मैंने उन्हें बरबस भेज दिया है, स्वयं ही उन्हें लौटा लाकर उन्हीं के भेड़शाला में इकट्ठा करूँगा और वे फिर फूलेंगी फलेंगी। मैं उनके लिए ऐसे चरवाहे नियुक्त करूँगा जो उन्हें चराएंगे, और तब वे ना तो फिर डरेंगी ना विस्मित होंगी, और ना उनमें से कोई खो जाएगी। यहोवा की यही वाणी है। यहाँ दाऊद राजा के वंश से जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन का संकेत है, यदि हम उसको ऊपर से पढ़ेंगे तो ये पता चलता है। फिर यीशु मसीह के आने के बारे में जो यशायाह नबी ने भविष्यवाणी की थी, उसका 9:6 में हम देखेंगे। यशायाह 9:6 यहाँ हम स्पष्ट देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था, उसके पहले से ही लगभग 700 साल पहले ही ये यशायाह नबी ने ये स्पष्ट लिख दिया था कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये बड़ा अद्भुत लगता है कि परमेश्वर ने जिनको पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित किया परमेश्वर के वचन को लिखने के लिए, सब अलग अलग जगह से रहने वाले थे, अलग अलग उनका व्यवसाय था। कोई भेड़ बकरी चराने वाले थे, कोई मछली मारने वाले थे। इस प्रकार से सब अलग अलग कार्य से संलग्न व्यक्ति थे। परमेश्वर ने अपनी योजना को उन पर प्रकट किया, और इस प्रकार से परमेश्वर ने अपने वचन को उनके द्वारा में लिखवाया। तो यहाँ यशायाह की किताब में हम देखते हैं कि लगभग 700 साल पहले यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी को, कि एक पुत्र जो उत्पन्न होने वाला हो, वो सब चीज़ उसके कंधों पर होगी, वो सर्व संपन्न होगा, और संपूर्ण अधिकार उसी के पास में होगा। जैसे यूहन्ना 1:1 में हम देखते हैं ना कि आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, कोई सब चीज़ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, उसके बगैर कोई भी इस संसार में कोई चीज़ उत्पन्न नहीं हुई। ये सारी बातें जो है ना, जो अनादि परमेश्वर यीशु मसीह जो मनुष्य बन करके आया, वो आदि में परमेश्वर के साथ में उपस्थित था। तो यहाँ यशायाह के द्वारा में ये बात स्पष्ट बताया गया है, और यही चीज़ 7:14 में भी हम देख पाते हैं। यशायाह, उसके बस एक पेज पीछे, यशायाह 7:14 लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, और तू उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। यहाँ बताया गया उसका नाम इम्मानुएल, मतलब सब चीज़ का बनाने वाला जीवित परमेश्वर है, उसका नाम यहाँ बताया गया इम्मानुएल। मतलब वो परमेश्वर स्वर्ग के वैभव को छोड़ करके मनुष्य बन, एक बालक बन, इस संसार में हमारे आपके बीच में रहने के लिए आए। इम्मानुएल मतलब वो हमारे साथ में हमेशा के लिए रहने के लिए आया। और हम देखते हैं जब आज सारा संसार उसके इस जन्मदिन को याद कर रहा है, वही जीवित परमेश्वर यीशु बालक के रूप में हमारे मध्य में आया, जिसका नाम जो है ना इम्मानुएल रखा गया है। और ये सारे बातें जो है ना, हम नए नियम में से कुछ बातों को देखेंगे। लूका 1:26-28 जो नए नियम में घटना घटी, यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने प्रिय पुत्र को मनुष्य रूप में मनुष्यों को उस पाप के दासत्व से छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए इस संसार में भेजा। और अद्भुत परमेश्वर की योजना, यूसुफ का उस मरियम के साथ में कोई शादी नहीं हुई थी, उनकी मंगनी हुई थी, और इस बीच परमेश्वर ने मरियम के द्वारा पवित्र आत्मा से उसको गर्भ धारण कराया, और अपनी योजना को इस संसार में जो असंभव बात था उसको पूरा किया। परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं, तभी तो परमेश्वर कहलाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि मरियम के द्वारा जो कुंवारी थी उसको परमेश्वर ने जो है ना चुना, और उसके द्वारा जो है ना प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस संसार में हुआ।
1 का ही 31 पढ़ लीजिए। यहाँ स्वर्गदूत मरियम के पास में आके कहा, क्योंकि मरियम भी परमेश्वर की इस योजना को नहीं जानती थी। यह संभव बात है, क्योंकि मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं, मरियम बोलती है। तब स्वर्गदूत मरियम के पास आकर के इस बात को स्पष्ट करता है कि ये सारी बातें परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार से कर रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखेगा। स्वर्गदूत के द्वारा मरियम के पास में ये पहले ही बता दिया गया था कि तू उसका नाम यीशु रखना। और यीशु का अर्थ है, हम स्पष्ट रूप से मत्ती 1:21 में हम देखते हैं, यीशु का अर्थ है वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करे। तो यीशु मसीह इस संसार में आया उद्धारकर्ता के रूप में, क्योंकि मनुष्य अपने पाप कर्मों के कारण परमेश्वर से जो उसकी दूरी बढ़ गई थी, उसको कोई पाप से छुटकारा देने वाला नहीं था। ऐसी स्थिति में जो है ना, परमेश्वर ने अपने अद्भुत योजना के तहत कुमारी के गर्भ में प्रभु यीशु मसीह को ठहरा करके अपने नियत समय पर जो है ना इस संसार में भेजा, और उसका नाम पहले से बता दिया गया था कि उसका नाम यीशु रखना। और यीशु का मतलब है छुड़ाने वाला, बचाने वाला, उद्धार करना। जैसा हम प्रेरित 4:12 में भी हम देखते हैं कि आकाश और पृथ्वी के बीच में ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। यूहन्ना 3:16 में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे सो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो प्रभु यीशु मसीह इस संसार में अनंत जीवन, जिनसे वो अपने पाप कर्मों के कारण परमेश्वर से बहुत दूर था, वो कभी जो है इससे अपने आप को छुड़ा नहीं सकता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के रूप में इस संसार में आए, और हम देखते हैं कि परमेश्वर की योजना को प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य होकर के कैसे अद्भुत रीति से उसकी आज्ञाओं में बना रहा, आज्ञा का पालन किया, और क्रूस मृत्यु को भी उसने सहा, और वो मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन जी उठा। और इस प्रकार से उसके जो क्रूस पर चढ़ाए जाने, उसके लहू बहाए जाने के द्वारा हमने जो पाप किए, उस पाप की कीमत प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जो है ना परमेश्वर की उस पाप की जो कीमत थी उसको अदा करके हमें पाप के दासत्व से, उसके श्राप से मुक्त करके आज़ाद किया। और आज वो हम सब के लिए जो है ना उस दरवाजे को जो उद्धार का है हम सब के लिए खोल दिया गया है कि हम अपने जीवन में हम क्या चाहते हैं, क्या हम उद्धार पाना चाहते हैं या फिर हम उस उद्धार से वंचित रहना चाहते हैं। एक विकल्प है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने तो अपनी योजना को अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस संसार में पूरा प्रकट कर दिया। अब हमारे ऊपर में निर्भर करता है कि हम उस योजना में सम्मिलित होना चाहते हैं या नहीं। अगर योजना में सम्मिलित होना चाहते हैं तो ये अवश्य है कि जो जो आज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह ने उसने दिया है, हम उन आज्ञाओं को अक्षरशः वैसे ही पालन करें जैसा वो चाहता है। क्योंकि मत्ती 7:21 में बड़े स्पष्टता से वचन में हमें चिताया गया है कि उनमें से हर एक जो मुझे हे प्रभु कहता है स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन वही प्रवेश करेगा जो उसकी इच्छा पर चलता है। आज वचन के रूप में अपनी इच्छा को हमारे लिए दे दिया गया है। आज हम किस रास्ते में हमको चलना है व्यक्तिगत निर्णय है। हम अनंत जीवन पाना चाहते हैं तो यीशु मसीह हमारे लिए भेज दिया गया है। अगर हम उस यीशु मसीह के पास में अपने आप को समीप में नहीं लाएंगे और फिर अनंत मृत्यु के दंड के भागी होंगे तो ये हमारी मूर्खता होगी। और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उस अनंत दंड को पाएं, और इसलिए जो है ना वो चाहता है, जैसे यूहन्ना 10:10 में भी लिखा है, यीशु आया कि हम उसके द्वारा बहुतायत का जीवन पाएं, क्योंकि वो जीवन मनुष्य के पास नहीं था, वो उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही जो है ना हमको मिल सकता है। तो आवश्यकता इस बात की है कि प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में आने के उद्देश्य को हम अपने जीवन में कहाँ तक पूरा कर पाए। परमेश्वर ने तो भेज दिया अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में, लेकिन
क्या हमने उसके आने के उद्देश्य को अपने जीवन में पूर्ण रूप से अंगीकार किया, माना कि वो प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए संसार में आए, पैदा हुए, मारे गए, गाड़े गए और जी उठे। क्या जिस प्रकार से वचन में बताता है कि जिस प्रकार से एक वैद्य राज जो है ना भले चंगे के लिए नहीं लेकिन बीमारियों के लिए आवश्यक है, तो प्रभु यीशु मसीह पापियों को ढूंढने और बचाने आया। यदि हम अपने आप को पापी बोलते हैं तो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह आया, और धर्मी बोलते हैं तो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ ही नहीं है। प्रकाशित वाक्य 3:10 देखेंगे और इसके साथ में हम समाप्त करेंगे। प्रकाशित वाक्य 3:10 परमेश्वर का एक खुला निमंत्रण है जो सबके लिए है। प्रभु यीशु मसीह संसार में ईसाइयों के लिए, यहूदियों के लिए, इस्राएलियों के लिए नहीं आया, हाँ, वो सब के लिए है। उस खुले निमंत्रण को यदि हम स्वीकार करते हैं तो हम वास्तव में हम अपने जीवन में इस क्रिसमस को जो सारा संसार मना रहा है, हम अपने जीवन में उसका सही अर्थ में मना पाएंगे। अन्यथा जो है ना मसीह का इस संसार में पैदा होना हमारे लिए कोई महत्व का नहीं है, अर्थहीन है। तो यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर पिता हमसे बेहद प्रेम करते हैं, और आदम की वाटिका में हमारे आदि माता पिता आदम और हवा के पाप करने के द्वारा जो मनुष्य का सहभागिता परमेश्वर के साथ था वो हमेशा के लिए टूट चुका था, और उस सहभागिता को बनाए रखने के लिए ही हमने देखा कि जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को बालक बना करके इस संसार में भेजा, और उसने हम जो पाप किए थे उस पाप के छुटकारे का दाम प्रभु यीशु मसीह के अनंत बलिदान के द्वारा जो है प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उसको परमेश्वर को खुश करने के लिए, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है कहा गया है, तो उस मृत्यु दंड से बचने के लिए पाप का जो कीमत अदाई करना था यीशु ने क्रूस पर कर दिया गया। और आज हम सब के लिए एक खुला निमंत्रण है, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। और यहाँ भी हम देखते हैं कि एक निमंत्रण है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा। परमेश्वर पिता जो प्रेमी परमेश्वर है वो हमारे साथ अपनी सहभागिता को बनाए रखना चाहता है, और आज हरेक के लिए कहता है कि देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। यदि हम अपने हृदय रूपी दरवाजे को हम खोल के रखते हैं तो परमेश्वर हमारे हृदय में आकर के वास करना चाहता है, और यदि हम उसकी इस आवाज़ को नहीं सुनते हैं और दिल का दरवाजा को नहीं खोलते हैं तो परमेश्वर को ये बेइज्जती करने वाला नहीं। लेकिन जो परमेश्वर समय हमारे लिए दिया है, हम इन वचनों के द्वारा अपने आप को जांचें, परखें। जो संसार आज खुशी का दिन मना रहा है क्रिसमस के रूप में, अगर वो परमेश्वर के इस संसार में आने के उद्देश्य को अगर अपने जीवन में स्थान नहीं दिया तो जो भी आज वो बाहरी खुशी और आनंद मना रहा है उसके जीवन में मैं सोचता हूँ निरर्थक है। लेकिन प्रभु की आवाज़ को सुन करके यदि वो अपने दिल का दरवाज़ा को खोलता है और अपने हृदय में उसके स्थान देता है, तब प्रभु यीशु मसीह उसके हृदय रूपी चरनी में आकर के जन्म लेने के लिए वो सिद्ध और तैयार है। और फिर इसी को आगे कहा गया है, प्रभु यीशु मसीह जैसे यूहन्ना 10:10 में कहा गया, वो अनंत जीवन देने के लिए आया है। हमें से हर एक उस अनंत जीवन को पा सकते हैं, बशर्ते ये है कि जिस प्रकार से यीशु मसीह अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरे करने के लिए आया, आज परमेश्वर की जो इच्छा है उसका जो वचन हमारे नए नियम में दिया गया है, हाँ, हम न केवल सुने लेकिन उसकी आज्ञाकारिता में अपने जीवन को ढालते हुए यदि हम उसमें बने रहें, जैसे यूहन्ना 15 में लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ, हाँ, यदि हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे और जैसा उसकी इच्छा है उसकी इच्छाओं में अपने आप को ढालते हुए निरंतर अपने जीवन को आगे चलायमान करेंगे, तब जो है हम परमेश्वर के योग्य संतान बने रहने के द्वारा उस अनंत जीवन को हम प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा हम जितना भी पर्व मनाएं, त्यौहार मनाएं, ये सांसारिक खुशी और आनंद हमारे जीवन में वास्तव में अर्थहीन है, कोई अर्थ नहीं।
सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हमारी सहायता करे कि जिन वचनों को हमने सुना है हम वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में असली आने के उद्देश्य को समझ पाएँ और उसमें बने रहने पाएँ, ताकि जो परमेश्वर की इच्छा को उसने वचन के द्वारा दिया है पूरा करने के द्वारा हम उसकी योग्य संतान बन उस अनंत जीवन के भागी बन सके। जो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हमारी सहायता करे कि हम प्रभु में नित्य बने रह सकें।